जान से ज्यादा प्यार करती है। हुजूर, रहा हम दोनों की दोस्ती की बात, तो हुजूर हम दोनों के रहते हुए इस रियासत नैनागढ़ में किसी चीज की कमी नहीं होगी। हम अपनी वफादारी और दोस्ती की एक मिसाल कायम करना चाहते हैं राजन, मिसाल कायम करना चाहते हैं। तुमसे यही उम्मीद है। अभी अभी हमारे दोस्त क़यामत सिंह ने जो आपसे बताया ही, और जब तक हम दोनों दोस्त आपके इस नैनागढ़ मुल्क में कायम है, तब तक आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुमसे यही उम्मीद है। कृपाचंद, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कृपाचंद, बात मेरी सुनो। सेनापति कृपाचंद, बात मेरी सुनो। सीमा सरहद की मुझको सुनाओ खबर। रहे सबीर खुद तो खड़े सीमा पे, दुश्मन भी ना कोई उठा पाए नजर। इस वक्त सीमा सरहद के क्या खबर है और मुझे सुनाया जाए। तो महाराज जो हुक्म जो आपका, आए महाराज, आए महाराज जो हुक्म जो आपका, जान दे कर कभी मैं निभाऊं से। घर उठाए इधर कोई दुश्मन नजर, मार गोली मजक से मिटाओ से। यदि आपके किसी भी दुश्मन की नजर नैनागढ़ राम की तरफ उठी, तो ये जनाबत की पसंद सिंह अपने उस दुश्मन को नष्ट नाबूद करके रख देगा हुजूर। चूंकि इस देश की रक्षा से बढ़ के ना ये हमारी जान है, प्राण न्यौछावर कर देना इस वर्दी की पहचान। जब तक है दम में दम, ये परचम सदा ही लहराएगा और देश के एहसान ये तिरंगा। सब सब बात हुजूर की जय हो, महाराज की जय हो। श्यामा दासी, क्या खबर लेकर आई हो? महाराज, आज बड़ी खुशी की बात है। कौन सी खुशी की बात है श्यामा? राजन, आज राजमहल में महारानी की कोख से एक सुंदर सा राजकुमार का जन्म हुआ। हाँ, महारानी की कोख से एक सुंदर राजकुमार का जन्म हुआ। हाँ हुजूर, ये तो बहुत खुशी का संदेशा है। क्यों नहीं मालिक? श्यामा, हम तुम्हारी ये खुश खबरी सुनकर बहुत खुश हुए हैं। श्यामा, इस खुश खबरी में सुनते हुए हम तुम्हें एक तोहफा दे रहे हैं। कैसा तोहफा राजन? ये अपने गले का माला हम तुम्हें उपहार के रूप में दे रहे हैं, इसे स्वीकार करो। सेनापति कृपाचंद, अभी अभी श्यामा ने क्या खुशखबरी सुनाई है, और इस खुशखबरी सुनते हुए हम बहुत खुश हो गए कि कम से कम भगवान ने मेरी मुरादें पूरी कर दिया। और इस खुशी में ये कटारी हम तुम्हें गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं। इसे संभाल कर रखो, वक्त समय पर ये काम आएगी। दरबारी, दरबार का समय समाप्त हो गया है। दरबार का मेन गेट बंद कर दो और हमारे साथ राजमहल चलो। ये खुशखबरी हम लोग राजमहल में चलकर मनाएंगे।
जय गोपाल। और सब ठीक है? महाबली आज तुमने भरे रात दरबार को देखा? चुप रहा यार, रात दरबार के विषय के बात मुझसे पूछ रहे हो? अरे यार हम तो राजमहल में रहे, बड़ी खुशी है, बड़ी खुश सन हम। अच्छा तुम पहले रात दरबार के बात बताओ। महाबली, आज रात दरबार लगा हुआ था और इस नैनागढ़ रियासत के महाराज सुरजीत सिंह अपने यथा उचित स्थान पे बैठे नजर आए। हाँ, महाराज के दाहिनी हाथ की तरफ इस प्रजा की देखभाल करने वाले महामंत्री कयामत सिंह अपने यथा उचित स्थान पर बैठे नजर आए। महाराज सुरजीत सिंह के बाईं हाथ की तरफ इस सेना के अफसर एक वफादार सेना नायक फौजी जिनका नाम सेनापत कृपाचंद अपने यथा उचित स्थान पे बैठे नजर आए। सेनापति कृपाचंद सिंह। सब लोग राज दरबार में बैठे थे। महाराज मंत्री जी से प्रजा के बारे में पूछा और सेनापति कृपाचंद से सेना के बारे में पूछा। अच्छा, मंत्री जी ने प्रजा के बारे में बताया और सेनापति अपने सेना के बारे में बताया। लेकिन ये तो बात राज दरबार में हो रही थी, लेकिन अचानक खबर आ गई कि राज महलों में महारानी की कोख से एक राजकुमार का जन्म हुआ। रात दरबार में खुशियां आ गई, रात दरबार में खुशियां आ गई। महाराज बहुत खुश हो गए, सेनापति कृपाचंद बहुत खुश हो गए, रात दरबारी खुश हुए। हाँ, लेकिन मंत्रिया के चेहरा पर साले के मुर्दली छाए। हम कहते हो का तकलीफ है? यार रात दरबार में खुशियां हुए, खुशी मनावे चाहिए। भला बताओ, मंत्री का जैसे तो बताए ना कि राज्य महलों में महारानी की कोख से एक राजकुमार का जन्म हुआ। हाँ, अरे मोर भैया मंत्रिया साला कुर्सी पर बैठ रहा। अच्छा, कुर्सी पर बैठ रहा और साला बैठे बैठे धाय धाय मन मनाए। मन मना रहा। हाँ यार, धाय धाय मन मनाए, धाय धाय खड़ा हुआ है और धाय धाय खड़ा हुए का मन कर रहा है। लेकिन हमें हमारे सार खड़ा हुए पावे तब तो कहे तो क्या करते रहे? पिछवा हम हो खड़े रहे। हाँ, जितनी टाइम देखी साला खड़ा हो रहा, पिछवा सारे का सोहराय दे तो सारा शांत हो जाता रहा। अच्छा, और सोहराय न दे ना, हाँ, तो रात दरबारे में खड़ा हो जाए, क्या खड़ा हो जाए? बेवाल खड़ा हो जाए। अच्छा, बेवाल। यार इनके उदासी के कारण अब नहीं समझो, इनके उदासी के कारण अब नहीं समझो। काहे बड़े सार मुंह फुलाए हैं भाई? जैसे बांदी आई बताई कि महारानी जी के कोख से एक सुंदर राजकुमार का जन्म हुआ। तो महाराज गले से उतारकर हीरो का माला दे दिया, बांदी को इनाम में दे दिया। सेनापति जी को महाराज अपनी जो है, जिसे जान से ज्यादा मानते हैं, हाँ भैया, अपनी कटारी सेनापति जी को इनाम में दे दी, गिफ्ट के रूप में। यही मंत्री जी का कुछ नहीं जिहन, यही कारण है। मंत्री बेचारा मुंह लटकाए बैठ रहा। आओ का मंत्रिया सोचे समूह के कुछ महाराज देवे करिए, लेकिन महाराज मंत्री कहते चितौबे नहीं, इज्जत नहीं। का दिए गुला भाई वही लाके काम करो, तुमका मिले, हमका तुमका क्या करेगा है। लेकिन एक बात जान ली, तही सेनापति के महाराज तही मन तो बहुत है भाई, मानत न होते तो काहे कटारी नाम मत देते हैं। लेकिन यार हमका तुमका क्या करेगा है? का आओ कम से कम हम लोग यहाँ कर्मचारी हैं, यह बात लंबरदार से पूछा जाए कि भाई रात दरबार में सबका खुशी है, तो आपका काहे मुंह को बड़ा हुला के नहीं फूला है यार? आओ इंतजार करते हैं, आएंगे तो खुद बताएंगे। लग जाओ अपनी ड्यूटी पर, लग जाओ। वो देखो लंबरदार जी का घोड़ा आ रहा है, आ रहा कारखाने का।
रामबली और महाबली रामबली और महाबली कर यहाँ हूँ क्या है? ये गुजरात की भाषा है। रंबलिया ये गुजरात नहीं है, ये रियासत नैनागढ़ है। रामबली और महाबली आज हमारे दरबार जो कुछ हुआ उसे तुम दोनों ने अपनी आंखों से देखा होगा। महाराज सुरजीत सिंह ने जो कुछ कहा उसे तुम दोनों ने अपने कानों से सुना होगा। क्या देखा और क्या सुना? जाओ लंबरदार, कहा देखो हो तो का सुने, हमका सुनात कहाँ है? जब तो का सुनात नहीं तो हमका देखात कहाँ? लंबरदार, आज हम लोगों ने यही देखा और सुना कि रात दरबार लगा हुआ था और रात दरबार में महाराज बैठ रहे और बाएं साइड में सेनापति कृपाचंद बैठ रहे और दाहिने साइड में आप बैठ रहे और रात दरबार में बांदी खबर लेके आई कि महारानी की कोख से जन्म हुआ। रात दरबार में खुशियां आ गई और वही खुशी में महाराज अपने गले का हीरा सोना चांदी से जड़ा एक माला दे दिया और सेनापति को खुशी में गिफ्ट के रूप में, जिसको प्राणों से ज्यादा महाराज मानते हैं, कटारी दे दिया। अब आप बैठ रहे हो बगल में, बाल भैया आपका महाराज ओहो कुछ नहीं दे। रंबलिया इसी बात को लेकर तुम मेरे को मलाल हो रहा है रे, मलाल हो रहा है। उस श्यामा दासी को महाराज ने हीरे मोती से जड़ा अपने गले का माला उतार कर दे दिया और पूर्वजों की धरोहर जो उनकी कटारी थी सेनापति कृपाचंद को दे दिया। और भरे दरबार हमारा अपमान हुआ है रे, अपमान। अपमान की पूरी बेइज्जती भैया। लेकिन वह तो लंबरदार आप बर्दाश्त कर ली हो, अब आपकी बजाय अगर हम दोनों जिन्हें हो इतना तो अब तक ननियौरे भाग कहीं भाग जाना ये कायरों का काम है। रामबली और महाबली मैं कायर नहीं हूं, मैं भी एक क्षत्रिय हूं, सकून से नहीं बैठूंगा। सम्मान का बदला महाराज सुरजीत सिंह से जरूर चुकाऊंगा, जरूर चुकाऊंगा। रामबली और महाबली भगवान भी दुनिया को तिरछी नजर से देखता है। तिरछी नजर से? हाँ, कौन तिरछी नजर? जिसके पास कोई गम नहीं होता उसी को हर खुशी देता है। रामबली मैं तो सोच रहा था कि महाराज की इकलौती बेटी मोहनी 18 वर्ष की हो गई है और महाराज की कोई दूसरी संतान नहीं थी। नहीं है।
मैं खुश हो रहा था कि मोहिनी की शादी हो जाएगी, वही से रियासत नैनागढ़ से दूसरे राज्य चली जाएगी और दूसरे राज्य की राज्य मलिका कहलाएगी। महाराज सुरजीत सिंह के न रहने के बाद एक दिन इस रियासत नैनागढ़ का शहंशाह मैं कहलाऊंगा। लेकिन 18 वर्षों के बाद महारानी चंद्रवती की कोख से एक बालक ने जन्म ले लिया। लिया है। और मेरे अरमान में पानी फिर गया रे, पानी फिर गया, पानी फिर गया। हाँ, मेरी सोच साली अधूरी हो गई। लेकिन रामबली मैं सुकून से नहीं बैठूंगा, क्योंकि भारे दरबार मेरा अपमान हुआ है, अपमान। मैं तो सोच रहा था कि अपनी वफादारी और जो हमारे और सेनापति कृपाचंद के बीच दोस्ती है, हम अपनी वफादारी और दोस्ती की एक मिसाल इस रियासत नैनागढ़ में कायम करना चाहता है। लेकिन नहीं, महाराज सुरजीत सिंह, आज तक तुमने ठाकुर कयामत सिंह की वफादारी देखा है, लेकिन नहीं, आज के बाद तुम राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह की गद्दारी को देखोगे। महाराज सुरजीत सिंह, अगर तेरे वंश का सर्वनाश न किया तो अपना नाम ठाकुर कयामत सिंह नहीं कहलाऊंगा। रामबली और महाबली, मैं हूं जहर का घूंट हूं। मैं वो जहर का घूंट हूं जिसे कोई पी नहीं सकता। बाबू कयामत सिंह के सामने कोई साला टिक नहीं सकता। रामबली और महाबली, इस वक्त हमारी खोपड़िया बहुत टेंशन में है। आपको खोपड़ी पेंशन दिया था? साला चिल्लान दो, टेंशन नहीं, सारे कहोगे तनख्वाह देती है। टेंशन टेंशन। अच्छा, टेंशन हम जाने, वो पेंशन वाली आई। इस वक्त हम अपने बंगले की तरफ चल रहे हैं और तुम दोनों जल्दी से अपनी तैयारी बनाओ, मेरे फार्म हाउस पर पहुंचो। आगे मैं डिसाइड करूंगा कि तुम दोनों को जाना कहाँ है और करना क्या है। समय सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये मान लियो घड़ी नहीं आए, एक आध सेकंड लेते हो जाए तो साले तुम दोनों को ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा कि ना मर्दों में गिनती होगी और ना ही हिजड़ों में भर्ती होगी। साला कितना टाइम रे? कितना समय कर? तू नहीं जानता? उतारू सारे पनाइया। 5 मिनट, एक सेकंड ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा हो गया तो साले जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा। साला